हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे सेट नंबर 7 को लेकर। इसके पहले के सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, कौन से तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है? आंसर होगा आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, 2, 8 और 8 और यह अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार 20 केजी है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा? आंसर होगा 196 न्यूटन। ये फॉर्मूला लगेगा mg। m दिया हुआ है 20 केजी और g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 196 न्यूटन। नेक्स्ट है, डैश एक बीजपत्री है यानी मोनोकॉट पौधा है। आंसर होगा लहसुन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? आंसर होगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिसे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर में मुख्य रूप से क्लोरीन विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सुंदरवन किसका घर है? सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च। नेक्स्ट है, 23.3 ग्राम जिंक में मोल्स की संख्या कितनी होगी? आंसर होगा 0.35। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। आपको ध्यान रखना है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं और जिस टाइम जीएसटी यानी 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था उस टाइम वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय नहीं है, बाकी ओडिशा, सिक्किम और झारखंड ये सभी पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट है, डैश नामक एक फ्लैट वर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। आंसर होगा प्लानेरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है एरिया पर यानी क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्यारी मोहन मोहपात्रा किस भारतीय राज्य के राजनीतिक नेता हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट है, 2500 वाट इज इक्वल टू कितना किलोवाट? 2500 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 किलोवाट। नेक्स्ट है, जिंक कॉपर सल्फेट विलियम से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति किस में
अधिकतम होती है? ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है और ठोस में भी सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था? आंसर होगा स्वपरागन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। नेक्स्ट है, डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है, जो आम की फसल पकाने में मदद करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? आंसर होगा पोखरण में। और कब किया था? 1974 में। 1974 में पहला परमाणु उपकरण का परीक्षण किया गया। फिर 1998 में 2 परमाणु परीक्षण किया गया, 11 मई और 13 मई को। नेक्स्ट है, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क संबंधित है मांसपेशियों के गतिविधियों का समन्वय करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कौन से देश में भेजा था? आंसर होगा यूरोपीय देश में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर का घटक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन मूव हैक किसने लॉन्च किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। नेक्स्ट है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र में हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो डैश का बना होता है? आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? आंसर होगा के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वैसे ही के, एल, एम, एन, और इसे निकालने का फॉर्मूला है 2n²। नेक्स्ट है, हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करता है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? आंसर होगा 9 × 10⁸ जूल। 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल, और 250 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁸ जूल। नेक्स्ट है, एक वस्तु 4 सेकेंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। 25 और 15 हो जाएगा 40, और कुल समय हो जाएगा 4 + 2 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 1 होगा, 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है।
वस्तु में निहित संवेग कितना होगा? संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। m की जगह 10 kg और v की जगह 2। आंसर निकल कर आएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की उषा उत्थप ने किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कला। नेक्स्ट है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा? इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी = P²/2m। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इससे पहले आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे ½mv²। उसके साथ एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए P²/2m। इस फॉर्मूला पे जब पुट करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? यह डोबे-राइनर के त्रिक का नियम है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ईका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आजकल सभी एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही आप 2-3 और याद कर लीजिए, जैसे ईका एल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है, ईका बोरोन को स्कैंडियम कहा जाता है। ईका सिलिकॉन जर्मेनियम, ईका एल्युमिनियम गैलियम और ईका बोरोन स्कैंडियम। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 24 मीटर इन 4 सेकेंड देन अनदर 15 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? यहाँ भी औसत चाल की बात हो रहा है, तो औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। फॉर्मूला वही है, आप पुट कर लीजिएगा, आंसर आएगा 6.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एन एथलीट रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 25 सेकेंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द एथलीट इज। इसे भी फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 500 मीटर और टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। यूनिट का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिट में ही ऑप्शन को बनाया गया है फंसाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की? FICCI। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अभी वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर संगीता रेड्डी अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। यहाँ पूछ रहा है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम, जिसको संवेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ। साइलेंट वैली केरला में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फॉर ए प्लेन मिरर द इमेज इज। समतल दर्पण में इमेज बनता है वह वस्तु के बराबर काल्पनिक और पार्श्व उल्टा बनता है। आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ इंडिया। इंडिया में बना हुआ लॉन्ग रेंज का सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्भय। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस? आंसर होगा फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह सीन नदी के किनारे बसा है। और एफिल टावर भी फ्रांस यानी पेरिस में ही है। नेक्स्ट है, डैश इज इसेंशियल फॉर द
सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आंसर होगा थायरोक्सिन के लिए आयोडीन जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन डैश क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। आंसर होगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, यानी प्रजनन तभी होगा जब माता पिता के बीच प्योर प्रजनन हो, यानी विशुद्ध प्रजनन हो। और मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। शेर शाह सूरी या शेर खान का असली नाम था फरीद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश कंपाउंड हैज OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है, इसमें आपको 2-3 याद रखना है। अल्कोहल के लिए OH लगता है, एल्डिहाइड के लिए COH और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, अल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए COH और कार्बोक्सिलिक के लिए COOH। नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है। आंसर होगा बेरियम सल्फेट बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। आंसर होगा कार्टिलेज। नेक्स्ट है, ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में होता है। वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में होता है यहाँ पूछ रहा है, तो आंसर होगा रैखिक ग्राफ के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। नेक्स्ट है, डैश इज द लाइटेस्ट मेटल। इनमें से लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र कितना होगा। इसका आणविक सूत्र होगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल क्या होगा। फॉर्मूला सेम है, कुल दूरी बटा कुल समय। आंसर निकल कर आएगा 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, when resistor are connected in series in a circuit, the value of the current through the circuit। रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर होगा रिमेन्स द सेम, वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। आंसर होगा आलमगीर औरंगजेब ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी। औ से आलमगीर और औ से औरंगजेब, इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट। दिया हुआ है फीचर, ऑल दीज एलिमेंट आर मेटल्स। सेकेंड है, ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट है, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव ए वैलेंसी 1। आंसर होगा ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अल्कली मेटल ग्रुप के हैं, ऑप्शन नंबर बी। और अल्कली मेटल ग्रुप 1 को कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है आवर्त सारणी का, उसी को अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक है सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फ्री फॉल इन ट्रू सेंस ऑकर्स ओनली इन। आंसर होगा वैक्यूम यानी निर्वात। नेक्स्ट है, द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
एंड इन डेंसर मीडियम इन टर्म्ड एज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है, कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है, आंसर होगा वनस्पति प्रचार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी, आंसर होगा, इसे बनाने का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। जब इस फॉर्मूला पे आप पुट करिएगा तो आंसर निकल कर आएगा 1500 जूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की है, आंसर होगा इस्कॉन संगठन ने, ऑप्शन नंबर डी। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, कौन सा उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, आंसर होगा सरल स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा की खान डैश के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा जो कि झारखंड में स्थित है वह यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम की खान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, जिन्होंने तंजावुर में कौन सा मंदिर बनाया, तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, औसत चाल वही फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय, आंसर निकल कर आएगा 7.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है, आंसर होगा वसा उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 20 kg का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, m के जगह 20 kg, g के जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h के जगह 8 मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1568 जूल। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, आंसर होगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। डैश एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है, आंसर होगा वैद्युतीय ऋणात्मकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, आंसर होगा 56.1%। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा है, आंसर होगा क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सलेट करती है, कार का त्वरण क्या होगा, त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v है 72 और u है 18, जब इसे माइनस करेंगे तो 54 आएगा, 54 किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 15 मीटर पर सेकंड, और t के जगह 5 देंगे और आंसर निकलेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एसोचैम का पूर्ण रूप क्या होता है, एसोचैम का पूर्ण रूप होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी इसका प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदनी। नेक्स्ट है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताएं। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यूटन यानी फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, ए की जगह बैठाएंगे v माइनस यू बाई टी और फिर मास, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 5.33 न्यूटन।
नेक्स्ट है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं? टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं कार्ल लिनियस को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शीतल पेय में शामिल हैं। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। आंसर होगा सिलियरी बॉडी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में स्थित। अगर आपसे आईसीसी का मुख्यालय पूछे तो आंसर होगा दुबई। नेक्स्ट है, कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? कांटेदार वन उस जगह पे पाए जाते हैं जहां पानी की कमी हो। और इसमें से ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए पानी की कमी किस राज्य में है। आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु है? आंसर होगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन का। नेक्स्ट है, डैश में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1538 में। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या की माप किससे की जाती है? आंसर होगा नैनोमीटर से। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल? आंसर होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट है, तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश विस्थापित होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तो दोस्तों, यह 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।